यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ के विविध लाभ। गुरुदेव बताते हैं यज्ञ द्वारा अनंत सुख शांति। यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण, विशेष प्रकार की समिधाएं, विशिष्ट हविषाकल्य, चरु, पुरोडाश, भावनाओं का प्रवाह आदि अनेक सूक्ष्म प्रक्रियाओं से एक प्रचंड अदृश्य वातावरण बनता है। उसकी शक्ति से यज्ञकर्ताओं को ही नहीं, समस्त संसार को अनेक प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। अंतःकरण की अपवित्रता, मल विक्षेप और कुसंस्कारों का निवारण होने से आत्मबल की वृद्धि होती है और आत्मा का साक्षात्कार होकर स्वर्ग, मुक्ति, ब्रह्म, निर्वाण एवं परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही भौतिक भावना एवं त्रास और कष्ट भी दूर होते हैं। सच्चा याज्ञिक जीवनोपयोगी आवश्यकताओं से वंचित नहीं रहता। अग्नि की उपासना करने वाले दीन दुखी नहीं रहते। इसके अनेक प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। यज्ञ करने से मन, वाणी और बुद्धि की उन्नति होती है। इसका प्रतिपादन यज्ञ भगवान यजुर्वेद में स्वयं करते हैं। देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। मन, वाणी एवं बुद्धि की उन्नति तब होगी जब यज्ञ एवं यज्ञपति की उपासना की जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ऋषियो मुनयश्चैव ब्राह्मणाः क्षत्रियादयः स्वाहान्तं मंत्रमुच्चार्य हविर्ददति निष्यदः। स्वाहायुक्तं च मंत्रं च यो गृह्णाति प्रशस्तकम् सर्वसिद्धिर्भवेतस्य ब्रह्मन् ग्रहण मात्रतः। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द बोलकर नित्य हविष्य देते हैं। जो स्वाहा युक्त मंत्र को ग्रहण करता है अर्थात हवन करता है, उस ब्राह्मण को सब सिद्धियां मिलती हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है, अग्निहोत्रात् परन्नान्यत पवित्रमिह पठ्यते सुकृते नाग्निहोत्रेण प्रशुद्धयन्ति भुवि द्विजः पंथानो देवलोकस्य ब्राह्मणैर्दशितास त्वमी एकोऽग्निः सर्वदा धार्यो गृहस्थेन द्विजन्मना। अग्निहोत्र से बढ़कर कोई पवित्र कर्म नहीं है। अच्छी प्रकार से किए गए अग्निहोत्रों के द्वारा द्विजों का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ब्राह्मणों ने विश्व को यज्ञ करने की प्रक्रिया बताकर सबके लिए स्वर्ग पाने का निश्चित पथ दिया है। अतः हे गृहस्थों, यज्ञ को प्रतिदिन करते रहना ही गृहस्थ का धर्म है। बिना हवन किए गृहस्थ धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अहन्य हन्यनुष्ठानम यज्ञानां पार्थिवोत्तम उपकारकरम पुंसाम क्रियमाणम फलार्थिनाम। पद्म पुराण में कहा गया है, हे राजन, सुख पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रतिदिन अवश्य ही होम करना चाहिए। इससे होमकर्ता का निश्चित रूप से कल्याण होता है। कूर्म पुराण में कहा गया है, महायज्ञ विहीनश्च ब्राह्मणः पंक्ति दूषकः। महायज्ञ नहीं करने से ब्राह्मणों की पंक्ति में स्थान पाने योग्य नहीं होता। नास्ति क्या दत्वालस्या द्योग्निन्ना धातुमिच्छति यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान बहून। नास्तिकता से अथवा आलस्य से जो अग्नि को धारण नहीं करना चाहता अथवा यज्ञ से जो परमात्मा का यजन नहीं करता, वह अनेक नरकों को प्राप्त करता है। अग्निहोत्रात् परो धर्मो द्विजानां नेह विद्यते तस्मादाराधये नित्यमग्निम होत्रेण शाश्वतम। इस लोक में द्विजों के लिए अग्निहोत्र से महान
कोई धर्म नहीं है। इसीलिए सनातन परमात्मा की नित्य ही अग्निहोत्र से आराधना करनी चाहिए। माता पित्रोर हिते युक्तो गो ब्राह्मण हिते रतः दान्तो यज्वा देव भक्तो ब्रह्मलोके महीयते। माता पिता के हित में रत, गो ब्राह्मणों का हित करता हुआ देव भक्त और दाता, ये सभी यज्ञ करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सायं सायं गृहपतिनो अग्निः प्रातः प्रातः सौमन सस्य दाता प्रातः प्रातर गृहपतिनो अग्निः सायं सायं सौमन सस्य दाता। जो गृहपति संध्या काल में हवन करता है उसे वह यज्ञाग्नि देव रूप से प्रातः काल तक सौमनस्य देने वाली होती है, अर्थात उस गृहपति के मन, बुद्धि, शरीर एवं प्राण को शुद्ध करती रहती है। इसी भांति प्रातःकालीन आहुति उस दिन भर तक उस गृहपति के सर्वांगीण और सुख वृद्धि में सहायक होती है, सौमनस्य को देने वाली होती है। दिवि विष्णु व्यक्रस्त जागतेन छंदसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दिश्मः अंतरिक्षे विष्णु व्यक्र ग्वं इस्तत्रष्टु भेन छंदसः ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दिश्मः पृथ्व्यां विष्णु व्यक्र ग्वंस्त गायत्रेण छंदसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः समज्योतिषा भूम। यजुर्वेद में कहा गया है, अग्नि में प्रक्षिप्त जो रोगनाशक, पुष्टि प्रदायक और जलादि संशोधक हवन सामग्री है वह भस्म होकर वायु द्वारा बहुत दूर तक पहुंचती है और वहां पहुंचकर रोग आदि जनक वस्तु को नष्ट कर देती है। इस हेतु वेद में कहा गया है कि जो वस्तु हम लोगों से द्वेष करती है एवं जिससे हम लोग द्वेष करते हैं वह वस्तु यज्ञ के द्वारा नष्ट हो जाती है। आगे भी यह भाव समझना चाहिए, अर्थात यज्ञ से इहलोक और पारलौकिक दोनों कार्य संपन्न होते हैं। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्ततः ब्राह्मणानां तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। जो प्रतिदिन यज्ञ करते, गुरु पूजा एवं ब्रह्म भोज करते हैं वे सभी स्वर्ग को प्राप्त करने योग्य होते हैं। मनश्च सगरो राजा मरुत्तो नहुषात्मजः एते ते पूर्वजः सर्वे यज्ञं कृत्वा पदं गतः। शेष जी कहते हैं, हे राम, राजा मनु, सगर, नहुष के आत्मज मरुद, ये सब आपके पूर्वज यज्ञ करने से ही परम पद को प्राप्त हुए हैं। शत क्रतुः शत कृत्वा क्रतूनां पुरुषर्षभः पद्मा पामरावत्याम देवदैत्य सुसेवितम। इंद्र ने 100 महायज्ञ करके ही उसी के फल स्वरूप देव दैत्य जिनका सेवन करते और करना चाहते हैं उस सुख सौंदर्यमय स्वर्ग की प्राप्ति की। सप्त तंतुर महीभरता, दोबारा से पढ़ूंगी। सप्त तंतुर महीभरत्रा त्वया साध्यो मनीषिणा महासमृद्धि युक्तेन महाबल सुशालिना। शेष भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अश्वमेध करने से आप सप्तलोक का शासन करेंगे तथा महासमृद्धि युक्त होकर महाबली तथा पवित्र आचरण करने वाले होंगे। ऋषिगणों ने सूत जी से संसार की बाधाओं से छूटने का जब उपाय पूछा तो उसके बारे में गुरुदेव हमें अगले स्वाध्याय में बताएंगे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।